हाउस के चीफ मिनिस्टर, अब सुन लो ना, सुन भी लो ना। और चीफ मिनिस्टर हाउस के दरवाजे, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के दरवाजे तमाम तलबा तालिबात यूथ के लिए खुले होंगे। मैं उनके साथ बैठकर उनके मसाइल को सुनूंगी। फिर उन मसाइल के हल के लिए ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। मैं उनके साथ बैठ के उनकी जो स्कीम्स हैं हम वो डिज़ाइन करेंगे और दिनों में इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट शोबा है तालीम का, एजुकेशन का। मेरा ख्वाब है जनाब स्पीकर, एक माँ होने के नाते मेरा ये ख्वाब है कि मेरा कोई बच्चा, पंजाब का कोई बच्चा वसाइल की कमी की वजह से स्कूल से बाहर ना हो। और ना सिर्फ ये कि उनको एक स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, उनको एक अच्छा तालीमी माहौल मिले, अच्छे क्लासरूम्स मिले, अच्छी टीचिंग क्वालिटी मिले, उनको अच्छी टीचर्स की क्वालिटी मिले और बेहतरीन उस्ताद मिले, बेहतरीन माहौल मिले, बेहतरीन तालीम मिले, बेहतरीन जो उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, खेल के मैदान है, उनकी जो भी चीज़ है उसके लिए उनको बेहतरीन सहूलियात मिले। तो उसके लिए हम एक्सटेंसिव टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू करेंगे, नए टीचर्स को भी इंडक्ट करेंगे। और जब मैं हेल्थ पे प्रेजेंटेशंस ले रही थी तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये एक विशियस सर्कल है जिसके अंदर हुकूमतें जो है वो उसमें उलझी रहती हैं। और वो ये है कि किसी जगह किसी स्कूल में क्लासरूम्स की कमी है, किसी स्कूल में बाथरूम्स की कमी है, किसी स्कूल में अगर आपने आईटी लैब बना भी दी है तो उसकी अपकीपिंग नहीं हुई और 10 में से 8 कंप्यूटर ख़राब हैं, लेकिन उनको क्यों वसाइल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरह साइंस लैब्स में इक्विपमेंट ख़राब है, वसाइल नहीं है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, टीचर्स नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो मैं एक ऐसा मॉडल पे मैं काम कर रही हूँ जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे पंजाब के अंदर तकरीबन 49,000 पब्लिक स्कूल्स हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसा मॉडल लेकर आऊँ जिसके अंदर गरीब का बच्चा मुफ्त पढ़े और उसमें जो उसकी कोई ऐसा इंसेंटिव मैं प्राइवेट कम्युनिटी को दूँ, मैं इन्वेस्टर को दूँ जो उसमें इन्वेस्ट भी करे, स्कूलों की हालत बेहतर भी बनाए, उसको एक सस्टेनेबल मॉडल बनाए। और मैं आज ये ऐलान भी करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हम एक पूरा स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम देंगे इंशाअल्लाह। और करिकुलम डेवलपमेंट एक बहुत देरीना मसला है, बड़ा मसला है जिसकी तरफ शायद और कोई इतना आसान काम भी नहीं है। करिकुलम जो हम पढ़ा रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल से, दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे वो बहुत पीछे है। तो मैं ये समझती हूँ कि उसको हमें रीविज़िट करना चाहिए, हमें उसको दोबारा से देखना चाहिए और करिकुलम डेवलपमेंट में मेरी पूरी तवज्जो होगी ताकि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़े उसकी तालीम का मयार भी वही हो जो एक अमीर इंसान की औलाद जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है तो उसको वो मयार मिले। इसी तरह चाइल्ड लेबर, जो भट्टे पे काम करने वाले मजदूर बच्चे हैं, उनके जो तालीमी वज़ाइफ हैं जो बंद हो गए थे, हम उनको बहाल कर रहे हैं। दानिश स्कूल शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत ज़बरदस्त मंसूबा था और उसको भी बढ़ाएंगे। मेरा ये दिल करता है कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक दानिश स्कूल हो। और क्योंकि दानिश स्कूल का मॉडल ये है कि वो 24 आवर्स के लिए, दिन और रात के लिए बच्चों को रखते हैं, तो मैं उसका कोई ऐसे मॉडल पे भी काम कर रही हूँ जिसमें सिर्फ डे बोर्डर्स हो लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वही हो। तो वो भी एक एडिशनली मैं उस चीज़ को भी देख रही हूँ। इसी तरह जो स्किल डेवलपमेंट के जितने भी इदारे हैं उसके भी अपग्रेडेशन, उनको नई मॉडर्न लाइंस पे उस्तवार करना, नए डिसिप्लिन्स को उसमें ऐड करना, ये भी इस पे भी मेरी खुसूसी तवज्जो होगी। इसी तरह स्पेशल एजुकेशन, चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज़ जिसमें ऑटिज़म शामिल है। मैं जब इस पे प्रेजेंटेशन ले रही थी ऑनरेबल स्पीकर, तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ सुन के कि छोटी सी एक प्रॉब्लम होती है बच्चे को जिसका इलाज अगर बर वक्त हो जाए तो वो डिसेबिलिटी से बच सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनको हेयरिंग प्रॉब्लम्स हैं,
उनको पता ही नहीं होता बहुत साल तक कि उनको क्या प्रॉब्लम है। अगर उनकी स्क्रीनिंग हो जाए, उनको वो कोई ऐसी डिवाइस मिल जाए जिससे उनकी जो वो हियरिंग कैपेबिलिटी है या वो जो है वो बेहतर हो जाए, तो उससे उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आती है, उसको आप आराम से मेन स्ट्रीम स्कूल में बिठा सकते हैं। इसी तरह बच्चों की नज़र कमज़ोर है, उनको पता नहीं होता, आंखों की कुछ नज़र की प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो सही वक्त पे डायग्नोज हो जाए, उसका इलाज हो जाए, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बेहतर तालीमी सहूलियात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। तो मैंने इस तरह की बहुत सारे मसाइल हैं, और उन बच्चों की सेफ्टी, उनको हम ट्रांसपोर्ट देते हैं, उनके लिए अभी इदारे बने हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरा ये दिल करता है और मैं ये करूँगी इंशाअल्लाह ताला कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल एजुकेशन का एक आला इदारा बनेगा इंशाअल्लाह ताला, जिसमें तमाम जो भी डिसेबल बच्चे हैं उनका इलाज, उनकी लुक आफ्टर, और उनके लिए हम बेहतर ट्रांसपोर्ट भी फराहम करेंगे, उनके लिए सेफ़ और सिक्योर जो एनवायरनमेंट है उसको भी इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर बनाएंगे। फिर जनाब स्पीकर, हेल्थ एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे काम हुआ भी है, लेकिन अभी भी बहुत काम होने वाला है। तो मेरी पहली जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, BHUs, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, THQs हैं, उसमें जो डॉक्टर्स की प्रेजेंस को, काबिल डॉक्टर्स की प्रेजेंस को यकीनी बनाना, और वहाँ पर पूरा इक्विपमेंट जो जिस लेवल की वो है वहाँ पर पूरा इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, अद्वियात जो हैं वो प्रोवाइड करना, ये मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है, ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल है। और इसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि हर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हो जिसके अंदर अगर कोई एक शहर का मरीज़ है उसको इलाज के लिए दूसरे शहर ना जाना पड़े। और वो कहते हैं इसको ये लाहौर ले जाओ, इसको पिंडी ले जाओ, तो मैं ये चाहती हूँ कि 5 साल के बाद जब मैं हुकूमत छोड़ के जाऊँ तो पंजाब का कोई शहर ऐसा ना हो जहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल ना हो। और बजाय इसके कि हम कैंसर हॉस्पिटल्स अलग से बनाएं, लिवर एंड किडनी हॉस्पिटल्स अलग से बनाएं, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो एक वहाँ पर एक मेजर हॉस्पिटल है उसमें यूनिट्स बने, कैंसर का यूनिट भी बने, उसके अंदर जो हमारा किडनी और लिवर के यूनिट्स भी बने, और उसके अंदर जो भी जिस स्पेशल चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स भी बने, वो एक बहुत ज़रूरत है आवाम की। तो हर शहर में मैं ये फैसिलिटीज़ इंशाअल्लाह ताला 5 साल के अंदर अंदर हम देंगे। और मैं जनाब स्पीकर ये ऐलान करती हूँ कि तमाम इमरजेंसीज़ जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, उनमें आज से हम इंशाअल्लाह ताला फ्री मेडिसिन शुरू करेंगे।